हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 15 में। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा कि हम लोग साइड पैनल्स बना रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे साइड पैनल्स की लकड़ी बीच में से फट गई थी, जिसको ग्लू डाल के चिपका तो दिया है, लेकिन अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो वो फिनिशिंग नहीं आई है, तो हमको इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। टॉप शो की बेल्ट खराब हो गई है, हमने ऑर्डर कर दी है, तो कल शाम तक हमें मिल जाएगी। तो मैं टूल्स को लेकर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमें देखकर सेल्फ एंड बिल्ड तैयार करने की सोच रहे हैं तो टूल्स खरीदते टाइम ध्यान रखिएगा वही टूल्स खरीदिएगा जो मार्केट में कॉमन हो। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के नाम बता देता हूँ। डिवोल्ट हो गया, उसके बाद आप खरीद सकते हैं स्टैनली के बाद आप खरीद सकते हैं इंको, और अगर आप बड़े ब्रांड में जाना चाहते हो तो मिल्वेकी और मैकेटी में खरीद सकते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो इतने महंगे हो जाएंगे कि उतने में तो आपकी आधी वैन के पैसे चले जाएंगे। तो आप नंबर 1 डिवोल्ट, सेकंड स्टैनली और थर्ड पे इंको खरीद सकते हैं। तो हम ये रिकमेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन कंपनीज के पार्ट्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। हर कोई टूल शॉप वाला इनके पार्ट्स रखता है, और ब्रांड की चीजें थोड़ी रिलायबल भी होती हैं। ये मैं सब आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखो अभी जो मैं स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि अगर आप वैन बिल्ड कर रहे हैं तो आप ये सारी प्रॉब्लम को झेलें, क्योंकि अभी मैं ऑफ बीट प्लेस पे, अगर मैं सिटी के अंदर कर रहा होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे सारे पार्ट्स मिल जाते। लेकिन अगर आप पहाड़ों में आके मेरी तरह अपनी वैन को बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके सारे टूल्स परफेक्टली होने चाहिए और उनके सारे पार्ट्स आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल भी होने चाहिए, ताकि आप अपनी वैन बिल्ड सीरीज को एंजॉय कर सको। तो हमें ये सारी नॉलेज कहीं भी देखने को नहीं मिली, इसलिए हमने सोचा आप सबके साथ शेयर कर ली जाए। बाकी एक चीज और बोलना चाहूंगा कि देखो देखने में मजा आ रहा है, और मैं सच बताऊं वैन बिल्ड करने में भी बहुत 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 ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन टूल्स अगर आप प्लान कर रहे हैं खरीद के अपने बिल्ड करने की, तो टूल्स को यूज करने से पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़े, और फिर तब जाके आप टूल्स को यूज करें, क्योंकि ये दिखने में जितने खतरनाक लगते हैं ये चलाने में उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक छोटी सी गलती और बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरी तरफ से मैं आपको यही अपील और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप वैन बिल्ड करना चाह रहे हैं तो शौक से कीजिए, बहुत मजा आएगा और सच में आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। लेकिन टूल्स के लिए आप एहतियात बरतें और अच्छे टूल्स खरीदें, और एक एक्सपीरियंस लेने के बाद ही टूल्स को यूज करें पूरी सेफ्टी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम। माय नेम इज पूजा। और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। सो स्ट्रेसफुल यार, ग्राइंडर चलाना वीडियो आप समझ ही रहोगे। मेरे माथे पे पसीना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है फिर भी पसीने आ रहे हैं। तो ये देखो, ये है पहला ब्लेड और ये है दूसरा ब्लेड। तो 2 पट्टी काटी है, दूसरा ब्लेड भी हमारा खत्म हो गया। स्टार्टिंग तो किया था मैंने ये वाला ब्लेड लगा के, लेकिन इससे ना कटिंग नहीं हो रही थी, बहुत दम लगाना पड़ रहा था और स्ट्रेस आ रहा था हाथ के ऊपर भी और ब्लेड के ऊपर भी। तो मुझे लगा खतरे से खाली नहीं है, इसलिए अपने पास ये एक और पड़ा था, इसी को लगाया और चुटकी बजाती सीधा साफ। हाँ, ब्लेड तो साफ हुआ, लेकिन ये किनारी भी साफ कर दी इसने। बस अब जो ये एजेस आपको दिख रहे हैं ना, ये हमें ग्राइंड करना है, हल्का सा ट्रिम करना है, फिर उसके बाद बस इसको करते हैं पेंट और सुखा देते हैं, ताकि हमारा कमिंग डेज में ये यूज हो सके। लेकिन उससे पहले लगाते हैं एक चाय की चुस्की। ओए होए होए, क्या बात है, शाम की चाय और ये खूबसूरत नज़ारे। वो वही वाला घर है ना, घरोंदा नहीं, धरोहर। हाँ वही वाला है ना, ग्रीन वाला धरोहर। यहीं से दिख रहा है, कितना सुंदर है ना। पूछेंगे वो है क्या, मतलब मुझे ना बहुत पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है, कुछ तो है वो। लो जी, शाम की चाय नज़ारों के साथ। पहले चाय पिएगा, घुमाए, क्या बात है।
तो दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड में ये बनाया था जिसके अंदर हमारी ये पूरी प्लाई फट गई थी। इसके अंदर ना पूरा क्रैक आ रखा है। ये मेरे को अभी दिन में नज़र आ रहा है, रात में नज़र नहीं आया था, इसलिए वो बीच में से फट गई। वैसे तो फेविकॉल लगा के मैंने यहाँ स्क्रू मार दिए थे, तो उसे अभी खोल के देखते हैं ये क्रैक खुलता है या नहीं। वैसे देखा जाए तो क्रैक यहाँ पे भर गया है पूरा, आगे की तरफ थोड़ा सा खुला हुआ है और यहाँ पे ज़्यादा खुला हुआ है। तो हम लोग जो स्क्रू मारेंगे ये भी फट ही जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है कंटिन्यू करने का। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ना नया ही बना लेता हूँ। तो हम लोग ना ये पाइन वुड यूज़ कर रहे हैं फ्रेमिंग के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ इसी का ही चारों तरफ से फ्रेम बना लेता हूँ और पीछे से हैवी प्लाई बोर्ड लगा दूंगा, क्योंकि अभी जहाँ के लिए हम लोग बना रहे हैं वहाँ पे हमारा पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आने वाला है। तो मोटर वगैरह की वाइब्रेशन होगी, तो ये पतली वाली प्लाई ना काम नहीं कर पाएगी और इसके ऊपर ना वो हैंग भी नहीं होगी, टूट जाएगी और फिर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, आवाज़ भी ज़्यादा होगी। तो मोटी प्लाई लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सोच रहा हूँ इसका फ्रेम बनाते हैं और चारों तरफ 18 mm की प्लाई से कवर करते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इसकी बेल्ट ख़राब हो गई थी। तो हम लोग कल लोहा घाट मार्केट गए थे, सारी जगह पूछी तो नहीं थी, क्योंकि इतना कॉमन ही नहीं है ये बेल्ट वाला यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे यूज़ करता है वो डायरेक्टली मोटर के साथ ब्लेड अटैच होता है। तो हमें बेल्ट नहीं मिली, तो हमें मिली तो हल्द्वानी में मिली, जो हमने ऑर्डर करके मंगा लिया है। लेकिन उसका ना अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया था ये पेस्ट, ये है आपका ब्राज़ा स्पेशल RPO बेल्ट पेस्ट है, ये आप देख रहे हो। ये दिया था, बताया था कि इसको लगा लो बेल्ट पे तो आपकी जो ग्रिप बननी है बेल्ट के अंदर वो बन जाएगी। अब कल रात को आया, इसके अंदर लगाई, मैंने चेक किया, 1-2 मिनट चली, जैसे ही वो बेल्ट हीट हुई ये पिघल के नीचे गिरने लग गया और साथ में क्या हुआ, वो स्लिपरी हो गया। मतलब जो पहले ये कट कर रहा था वो भी ख़त्म कर दिया, बिल्कुल स्लिपरी मामला बन गया। तो अगर आप ये टॉप शो यूज़ करो, उसकी बेल्ट ख़राब होती है, तो ये वाला पेस्ट यूज़ मत करना, क्योंकि ये इसके लिए नहीं बना है। ये जनरेटर वगैरह हो गया या ट्रैक्टर की बेल्ट वगैरह हो गया, स्टार्ट वगैरह कुछ करने के लिए तो एक बारी के लिए ठीक है, लेकिन कंटिन्यू चलेगा तो ये काम ख़राब कर देगा। तो ये हमने फिर हटा दिया, इसको यूज़ ही नहीं किया। और उसके बाद अंदर इतना चिपचिपा हो गया तो उसको बड़ा मुश्किल से क्लीन किया, और कल जब बेल्ट आएगी तो उसको एक बार और क्लीन करके हमें सेटल करना पड़ेगा। तो चलो अभी ध्यान से काटते हैं, और ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काटनी, थोड़ी बहुत काटनी है, धीरे धीरे काटते हैं ताकि कट जाए। इतनी देर से मैं ना आरी से घिसने में लगा था कि वो साइड का छोटा सा कॉर्नर निकला है, कट जाए कट जाए कट जाए। बट फिर मैंने सेंटर मशीन उठाई और मैंने जरा सा टच करके किया। अब ये देखो इधर से प्रॉपर क्लीनिंग, बोले तो बिल्कुल स्मूथ हो गया। चलो सेंटर मशीन के पैसे भी वसूल हो गए, वरना मुझे तो लग रहा था पता नहीं यूज़ होगी नहीं होगी, लेकिन अब ये कंटिन्यू यूज़ होने वाली है।
दोस्तों देखो, जो चीज़ बनाना चाहते हो बन तो जाती है, ठीक है, और तरीके से भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गड़बड़ी ऐसी हो जाती है ना कि क्या ही बताऊँ कि अब हमने इसको ना अच्छे से सेट तो कर दिया, ये बिल्कुल फिट टू फिट ही आ रहा था, हल्का सा टाइट जा रहा था, हमने धक्का मार के सेट कर दिया। अब हम इसको बाहर निकालेंगे कैसे, क्योंकि इसमें कोई हैंडल वगैरह तो है नहीं। अब वो टेंशन हो रही है। हाँ, नीचे से हाथ तो जा रहा है, लेकिन ये उंगलियां उतना काम नहीं कर पा रही कि बाहर आ सके। मतलब अभी तक तो टास्क था इसे सेट करने का, अब टास्क हो गया इसे बाहर निकालने का, क्योंकि अभी हम लोग डेमो बना रहे हैं और इसको पेंट वगैरह करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, तब जाके फिक्स करेंगे। और इसके ऊपर का भी पूरा एक बनेगा फ्रेम, वो भी बनाएंगे, लेकिन पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा। फाइनली बाहर ही आ गया। तो ये हमारे कमल भैया ने आखिर में आके निकाल ही दिया। कभी किसी की अकल काम कर जाती है। हाँ, ये तो है। हम बड़ी देर से लगे हुए थे, निकल नहीं रहा था। अभी इसको थोड़ा सा छिलते हैं, साइडों की इसको सैंडिंग करते हैं, इसको भी करते ताकि प्रॉब्लम दोबारा ना हो। वो ठीक ही है ऐसे। हाँ। जैसे आ रहा है ना, वो उसमें जगह बची थी तभी तो निकला। ओके। ये बार देख लेना आप अपने हिसाब से। हाँ, इसको थोड़ा सा घिसता हूँ मैं ना। हाँ, अपने हिसाब से देख। वरना ये फंसेगा वापस। भाई ये नहीं निकलने वाली, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ये हमने ग्लू चिपका के फेविक्विक लगा के चिपकाया ना फेविक्विक, ये पूरी वह नहीं हिल रही है इससे। तो ये तो खराब होगी फिर अभी लकड़ी। हाँ, लकड़ी खराब हुई, कोई नहीं, इसको इतनी कटिंग कर लेंगे तो ये बीच की निकल आएगी। ये कहीं और काम आ जाएगी ना। उतनी लकड़ी ले गया वो, कोई बात नहीं, उतना तो हो जाएगा हमारा काम। तो ये है पॉकेट होल स्क्रू करने वाला डिवाइस, छोटा सा। आपको याद हो तो मैंने आपको दिखाया था पहले जब शॉपिंग की थी। तो अभी हम लोग इसके ऊपर एक पॉकेट होल करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पे लगाएंगे वहाँ पे हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें वैसे 2 का ऑप्शन है, लेकिन अपने को एक की ही ज़रूरत है। करने का तरीका ऐसे है कि हमें इसको इस तरीके से क्लैम्प करना पड़ता है। ये हमारा क्लैम्प हो गया। अब इसी के साथ में ना ये ड्रिल आई है, इसके आगे छोटी सी नोक है और ये इसी के साथ कंपैटिबल है, इसके साथ कोई और ड्रिल काम नहीं करेगी। तो ये मैंने अलग से एक ड्रिल मशीन में लगाई हुई है। तो बस इसके साथ में हम लोग पकड़ के सीधा स्क्रू करेंगे। दिखाता हूँ आपको कैसे कर रहे हैं। और इस ड्रिल मशीन से सीधा इस स्क्रू के अंदर दैट्स इट, इतना करना है। अब देखते हैं कि ये किस हिसाब से वर्क करता है। ये देखो, अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पे हमारा डायगोनल होल बन गया। अब इसके अंदर हमारा स्क्रू आराम से लग सकता है। अब बस हमें यहाँ पे इसको ग्लू करके स्क्रू कर देना है, और उसके बाद फिर ये सेंटर वाले हम लोग स्क्रू करेंगे। तो पहले फटाफट इधर का काम करते हैं। दैट्स इट। तो दोस्तों, मैंने इधर का भी पूरा फ्रेम बना दिया है। अब बस इसके अंदर का पैनल बनना बाकी है। ये लकड़ी का ना अच्छे से अटैच करनी ज़रूरी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 स्क्रू कर दिए और साइड में पॉकेट होल से साइड में अटैच कर दिया। दैट्स इट, फुल स्टडी हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, पूरी वैन हिल रही है। इतनी मजबूती के साथ इसको चिपका दिया है। बाकी इसके ऊपर का जब हम लोग पैनल भी लगाएंगे ना, ये और मजबूत हो जाएगा, फिर ये कहीं नहीं हिलने वाला है। तो चलो फटाफट से लकड़ियाँ काटते हैं और इसका फ्रेम भी बनाते हैं।
फाइनली ये फ्रेम भी रेडी हो गया। बस एक बार चेक करते हैं कि क्या ये लग पा रहा है या नहीं। ऑलराइट गाइस, तो ये फ्रेम भी बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हल्का सा सैंडिंग करना पड़ेगा ताकि जो इसके एजेस निकले वो क्लीन हो जाए और ये परफेक्टली फिक्स हो जाए। अब इसके पीछे लगाते हैं प्लाई ताकि ये भी काम खत्म हो सके। फाइनली दोस्तों हमारे चारों पैनल बनके बिल्कुल रेडी हो गए और अंदर फिक्स भी हो गए। बस एक छोटी सी कमी रह गया है, ये यहाँ से थोड़ा सा टाइट है, तो उसको कल हम लोग सैंडिंग कर देंगे अच्छे से ताकि ये बिल्कुल फ्रीली अंदर फिक्स हो सके। तो कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है ये हमारा पैनल वाला स्पेस। अब ये मैंने क्यों बनाया है, देखो बाथरूम का तो आपको क्लियर कर दिया, किचन का क्यों बनाया है ये मैं आपको सबसे पहले बता ही देता हूं। देखो किचन का जो काउंटर रहेगा वो हमारा यहां से रहेगा, ठीक है, इसके पीछे का स्पेस हमारा खाली रहना है। अब जो हमने आरओ फिल्टर के जो हमने कैंडल्स लिए हैं उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिक्स करेंगे, एक पूरा सेगमेंट करेंगे और उसके बाद जो हमारा सिंक आएगा, सिंक के नीचे भी हमारा स्पेस रहने वाला है, तो एक ड्रॉअर सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि नीचे हमारा फ्रिज अंदर तक आ जाए। तो जो 2 इंची 3 इंची जो भी गैप मिलेगा वो हम लोग अंदर से कवर कर लेंगे और हमारा आरओ सिस्टम भी इस पैनल के अंदर आ जाएगा। बाकी तो यहाँ पे हमारा सिलेंडर भी थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से कुछ प्लान करेंगे, लेकिन बाहर से ना ये चीजें कुछ नहीं दिखने वाली है। बाहर से तो ये आपका पूरा पैक नजर आएगा, लेकिन ये इंटरनली स्पेस हमारा यूज होने वाला है, जैसे हमारा वॉशरूम का यूज होने वाला है। लेकिन जो आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा हमारा जाएगा स्टोरेज में, जो हम लोग छोटा सा सोफा बनाने वाले हैं, तो वो हमारा इंटरनली रहेगा, आउटर एक्सटर्नल में आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। अब बात आ गई हमारे यहाँ की, ठीक है। अब ये वाला पैनल जो बना है इसके अंदर हमारा टोटल वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम पूरा बनेगा इसके इंटरनल में, इसलिए मैंने इसके अंदर 12 mm की प्लाई लगाई है ताकि वो सारी चीजें होल्ड कर सके। अब किस तरीके से होगा, अभी इस पैनल को अंदर लेके चलते हैं और वो सारी मोटर्स वगैरह लगा के चेक करते हैं। बाकी उससे पहले मैं आपको इधर के पैनल का बता देता हूँ। इधर का जो पैनल है इसमें हमारा आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरा, और मैं ये ना सारा इजी टू हैंडल करना चाहता हूँ, अंदर घुसा के कोई भी काम नहीं करना चाहता हूँ, ताकि मेरी हर वक्त उन पर नजर भी पड़ती रहे और अगर कुछ भी उस पर रिपेयर वगैरह करना हो तो ईजिली हम लोग रिपेयर कर सके। तो सोच रहा हूँ भी इन्वर्टर यहाँ जाएगा, बैटरी हमारा पैक यहाँ जाएगा, इसके ऊपर एक पूरा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, तो ये हमारा स्टोरेज भी बन जाएगा। एक तो दिमाग में ये आइडिया है, एक दिमाग में ये आइडिया कि मैं इधर का पूरा एक सरफेस का एक पूरा पैनल बनाऊं जिसके ऊपर इन्वर्टर आ जाए, इन्वर्टर हमारा इधर आ जाए, बैटरी इधर आ जाए और इस सेगमेंट में हमारा फ्यूज बॉक्स सिस्टम सेट हो जाए, ताकि जितनी भी वायरिंग्स हो वो यही से मैनेज होके सारी जगह डिवाइड हो जाए। एक दिमाग में ये भी कह रहा है। तो ये अभी हम लोग करेंगे परसों इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, लेकिन कल हम करेंगे सबसे पहले वाटर वाला काम। तो अभी पहले इस पैनल को अंदर लेके चलते हैं और बाकी चीजें देखते हैं। बाकी दोस्तों अंदर जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे टूल्स को ना गाड़ी के अंदर रख देते हैं, जस्ट बिकॉज अब रात को बारिश वगैरह आ जाए तो पहले बेचारे थोड़ा सा साथ छोड़ रहे हैं, हम नहीं चाहते इसलिए पूरा साथ छोड़ दे, तो इसलिए वैन के अंदर रखते हैं। और बाकी जो ये छोटे मोटे हमारे टूल्स हैं, जितने भी ये हथौड़े वथौड़े क्लैम्प वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं से तिरपाल से
ढक देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी हम लोग अंदर कर लेते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो रात में। वैसे तो पूरा प्लग ही निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ढक देते हैं। और ये तो अभी ऐसे ही रहेगा, बारिश का तो आप ऐसा कोई सीन नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी बस मेन टूल्स हम लोग अंदर करते हैं। चलो फटाफट से यहाँ से पैकअप करते हैं। तो दोस्तों ये है डुअल मोटर, ये मैंने पहले दिखा दिया है आपको, लेकिन ये अब भी आपको दिखा रहा हूँ और अभी कमिंग डेज में भी आपको दिखाता रहूँगा कि इसको हम लोग कैसे शटल करेंगे। और शायद अभी आपको आइडिया भी लग जाएगा कि ये पैनल्स मैंने क्यों बनाए। तो इसी से ही हमारा सारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉशरूम का भी, किचन का भी और वाटर टैप का भी। अब ये किस तरीके से होगा ये तो अब मैं जब फिटिंग करूँगा तभी आपको दिखाऊँगा। तो जो ये पैनल बनाया है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैनल में हम लोग इस तरीके से एक कॉर्नर पे मोटर को सेट करेंगे, ठीक है। अब यहीं से हमारी पाइप की आउटडोर और इंडोर वाली सिस्टम आएगा, वो भी चेक कर लेते हैं किस हिसाब से, वरना पता लग रहा है हमने सारी चीज़ें बिखेर दी और उसके बाद हमारा कोई भी मैप ढंग से बना नहीं है। तो दोस्तों मैंने छोटा सा एक मैप बनाया है, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो मुझे डेफिनेटली पता है कि चेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं इस पैनल के अंदर की चीज़ें बता देता हूँ। ये मोटर हमारी अगर इस तरीके से रोटेट होके इस तरीके से लग जाती है तो बात ही अलग थी, लेकिन ये साइज़ के हिसाब से ऐसे लग रही है, ठीक है। तो अभी क्या है कि मेरा ये पाइप ना थोड़ा सा बैंड हो रहा है और इधर वाले पाइप का आने का कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो भी लगेगा वो हॉर्स पाइप लगने वाला है, वो होता है हार्ड। तो मुझे इसके आर पार पूरा ड्रिलिंग करना पड़ेगा और पाइप उधर से आके इधर लगेगा, ठीक है। और सेम एज इट इज़ मुझे ये भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि यहाँ से बाहर निकाल के फिर एक राउंड करके फिर ये मेरे को अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे कुछ ऐसा करना पड़ सकता है, बाकी जब मैं इसकी फिटिंग वगैरह करने की शुरुआत करूँगा तब एक्चुअल मेरे को सिचुएशन पता लगेगी। उसके बाद देखो मोटर का मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये कनेक्शन, ये ऑन ऑफ का है, ठीक है, मोटर का। फिर उसके बाद ये इसकी स्पीड कंट्रोलर है, ठीक है। तो ये भी मैं लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये डुअल मोटर है तो इसमें प्रेशर काफ़ी हैवी होने वाला है, तो इस हिसाब से इसका कंट्रोलर भी लगाऊंगा ताकि हम लोग सिचुएशन के हिसाब से इसको एडजस्ट करते रहे, ठीक है। अब यहाँ से तो हमारा इन आएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारा आउट, ठीक है। आउट आने के बाद सबसे पहले लगेगा ये टी, ठीक है, इसमें जाएगा हमारा इनपुट। फिर उसके बाद जाएगा यहाँ से 2 आउटपुट, ठीक है। अब एक आउटपुट निकल के यहाँ पे लगेगा हमारा ये टी, इससे निकल के जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ से हमें मिल जाएंगे 2 कनेक्शन, एक जाएगा हमारा फॉसेट में, एक जाएगा हमारा आरओ के अंदर। और ये दोनों के रेगुलेटर है ऑन ऑफ करने के लिए, कि अगर हमें एक लाइन बंद करनी हो आगे के लिए तो हम बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली पाइप है इसके अंदर से ये निकला है, ये सीधी जाएगी हमारी वॉशरूम के पास। अब वहाँ पे लगेगा ये एक और डिवाइडर, ठीक है, ये टी लगेगा, जिसमें एक जाएगा हमारा वॉश बेसिन में और एक जाएगा हमारा जेट स्प्रे। और इसका भी दोनों का ऑन ऑफ का मैंने ये लिया हुआ है, जिससे हम लोग कोई भी लाइन को अगर बंद करना हो हम लोग बंद कर सकते हैं। और प्रेशर उस हिसाब से हम लोग कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पे कि हमारे ये जो नोज़ल्स हैं ये भी ख़राब ना हो और प्रॉपर हमें वाटर सिस्टम मिलता रहे। तो कुछ इस हिसाब से अपनी फिटिंग होने वाली है। बाकी और भी मेरे पास ऑप्शंस हैं, ताकि अगर आगे कोई और भी फिटिंग करनी होगी तो हम इसमें से और डिवाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी मैंने अटैचमेंट ले रखी है। बाकी इस मैप के साथ में मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ ये आपका वाटर लेवल सिस्टम, जिसमें हमें ग्रे टैंक भी बताएगा और हमारा वाटर टैंक भी बताएगा। तो ये इसी पैनल के अंदर सेट हो जाएगा, सही है? नहीं, पैनल के अंदर नहीं, बेड के नीचे कैसे देखेंगे वाटर कितना बचा कितना नहीं। इसको ना हम अपना किचन के जो पैनल आएगा ना, हाँ, उस पे लगाएंगे, वहाँ पर, मतलब सामने। ओके। बेड और किचन के बीच एक पैनल आ रहा है ना, मिरर्स के बीच में, हाँ, उस वाले पैनल पे, ठीक है, वहाँ पे लगाना है। हाँ, क्योंकि ताकि पता रहे ना कि पानी कितना है कितना नहीं है। हाँ, ये तो खैर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम जब टैप खोलते हो घर जैसे तरीके से यूज़ करती हो, तो पता होना चाहिए पानी कितना बचा है। चलो दोस्तों, फिर इस चीज़ को तो हम लोग वहाँ पे सेट करेंगे, इसको फिर यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो पैनल्स बन रहे हैं ये इसीलिए बन रहे हैं कि ये देखो ये इसके अंदर ही ऑलमोस्ट हो गया, बस इसके ऊपर का हम लोग एक कवर बनाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमारी ढक जाएगी।
कोई भी फिटिंग हमारी आउटडोर में नज़र नहीं आने वाली है। और इनकेस कभी रिपेयरिंग भी करनी पड़ी तो बस उस ढक्कन को हटाना है और सीधा सारी फिटिंग हमारे सामने। और ये अगर बाई चांस लीकेज भी करती है तो भी हम लोग चुटकी में ये सारी चीज़ें हम लोग सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने रहने वाली है। तो बस यही वाला सिस्टम मैंने बिजली के लिए भी, इलेक्ट्रिक पार्ट के लिए भी सोचा हुआ है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी हमारी R&D होने वाली है। वैसे होने तो इसमें भी वाली है, क्योंकि पाइपिंग का सारा खेल है, अगर कहीं से भी कुछ लीकेज हुआ वो सारी लकड़ी वगैरह ख़राब कर देगा। तो बस इसीलिए मैं ये सारे जो भी मेरे प्लान है वो इसी हिसाब से मैं मैनेज करते हुए चल रहा हूँ। मैं इधर उधर कहीं भी ना कोई भी चीज़ फंसा के नहीं रखना चाहता। ये चीज़ें मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें होती है जो कभी भी आपको ना धोखा दे देती है, और रिपेयरिंग आपको चाहिए होती है बहुत क्विक, और इसके बिना अगर आपका कुछ भी गड़बड़ हो गया तो आप कोई भी काम नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मैंने इस हिसाब से ये सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी पहले। बाकी दोस्तों वहाँ से हमारी बेल्ट चल चुकी है, हल्द्वानी से सुबह 4 बजे निकल जाएगी और 11-12 बजे तक यहाँ पे आ जाएगी। तो जो कमल भैया है उनके थ्रू हम लोग जाएंगे और लेके आएंगे, और अपना मित्र 100 के साथ में फिर उसकी बेल्ट चेंज करके आगे का काम करें। वैसे काम तो वो अभी भी कर रहा है, लेकिन अभी ब्लेड ना बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, उसके ऊपर लोड पड़ रहा है और अंदर की सॉफ्ट भी ख़राब हो जाएगी। अभी मैंने उस पर प्रेशर नहीं डाला है, इसीलिए वो कंटिन्यू काम, मतलब कंटिन्यू नहीं, गैप में मैं काम कर रहा था ताकि उसकी बेल्ट ठंडी हो और दोबारा से वो ग्रिप बना के उसे घुमाती रहे। बाकी कल उसकी बेल्ट आ जाएगी, हमारा काम फिर से स्पीड में पकड़ लेगा। और अब ये वाटर के बाद अपना इलेक्ट्रिक करेंगे और फिर ऑलमोस्ट देखते हैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब तो बस अब मेन काम शुरू होने वाला है। बाय बाय।